तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो देखिए कल वाले वीडियो में हम कहां तक पढ़ा दिए थे। कल हम आपको पढ़ाए थे पार्ट 1, यानी आप पिछले वाला अगर वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं, तो जाकर के पहले उसको देखिएगा, उसके बाद से पार्ट 2 देखिएगा। ठीक है ना, इसको देखिएगा। तो कल वाले वीडियो में हम पदार्थ का बेसिक चीज़ बता दिए थे। पदार्थ का हम बेसिक चीज़ बता दिए थे कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, यानी खाली जगह होता है। उस खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं, तो अंतराण्विक स्थान बोलते हैं। इंग्लिश में मॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। ठीक है और हम क्या बताए थे, पदार्थ के कणों के बीच में एक खिंचाव बल लगता है। क्या लगता है, एक खिंचाव बल लगता है, जिसको हम आकर्षण या ससंजक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी ससंजक बल के कारण जो पदार्थ के कण होते हैं आपस में बंधे रहते हैं, यानी मजबूती से पकड़े रहते हैं। ठीक है, तो कल वाले वीडियो में यानी हम पदार्थ का हम कुछ बेसिक चीज बता दिए हैं। अगर आप पिछले वाले पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले उसको देखिए, उसके बाद से इस वाले पार्ट 2 को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो आज हम समझेंगे पदार्थ की अवस्था के बारे में। किसके बारे में समझेंगे, पदार्थ का कितना अवस्था, यानी ठोस अवस्था क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस अवस्था क्या होता है। ठीक है, तो बस आप ध्यान से देखिए, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका एक एक डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। आपका एक एक डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। हम आपको समझा दें और आपको समझ में ना आए, ये असंभव है। क्या है, असंभव है। ठीक है, बस आप बोर्ड पे ध्यान से एकदम पूरा फोकस कीजिए। ठीक है, देखिए चलिए समझते हैं। देखिए पदार्थ को हम कितने भागों में बांटते हैं, तो 2 भागों में बांटते हैं। अब आप सोचेंगे अरे सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, पदार्थ को कैसे 2 भागों में बांटते हैं। पदार्थ को हम 3 भागों में बांटते हैं, पहला ठोस, द्रव और गैस। सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, आप गलत हैं। अरे बाबू, पदार्थ को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला हम बांटते हैं भौतिक के आधार पे। पहला हम किसके आधार पर बांटते हैं, भौतिक के आधार पे बांटते हैं। किसके आधार पे, भौतिक के आधार पे। भौतिक के आधार पे। और दूसरा हम किसके आधार पे बांटते हैं पदार्थ को, तो रासायनिक के आधार पे। रासायनिक, रासायनिक के आधार पे। तो पदार्थ को कितने आधार पे हम बांटते हैं, 2 आधार पे बांटते हैं। पहला भौतिक के आधार पे, दूसरा रासायनिक के आधार पे। तो भौतिक के आधार पे पदार्थ का कितना अवस्था होता है, भौतिक के आधार पे पदार्थ के हम कितने अवस्था में बांटते हैं, तो 5 अवस्था होता है। किसके आधार पे, भौतिक के आधार पे। अब आपको 5 अवस्था होता है पदार्थ का। पदार्थ का 5 अवस्था होता है। हाँ भाई, 5 अवस्था होता है। भौतिक के आधार पर अभी केवल 5 अवस्था होता है। देखिए ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पे अभी काम चल रहा है। ठीक है, तो देखिए भौतिक के आधार पर हम कितने भागों में बांटते हैं, पदार्थ का कितना अवस्था होता है, 5 अवस्था होता है। पहला आपका क्या होता है, ठोस अवस्था होता है। पहला कौन सा अवस्था होता है, ठोस अवस्था। दूसरा आपका द्रव अवस्था होता है। तीसरा आपका क्या होता है, गैस अवस्था होता है। चौथा क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था होता है। क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था। पांचवा क्या होता है, बोस आइंस्टीन, ये गलती हो गया काजी, आइंस्टीन, चलिए गलती होता है बुक से देख लीजिए, आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट। तो देखिए भौतिक के आधार पे पदार्थ को हम कितनी अवस्था देखते हैं, तो 5 अवस्था देखते हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अभी तो मेनली हमको 3 अवस्था के बारे में पढ़ना है। मेनली हमको 3 अवस्था के बारे में पढ़ना है। ठोस अवस्था के बारे में पढ़ना है, द्रव अवस्था के बारे में पढ़ना है, गैस अवस्था के बारे में पढ़ना है। ठोस अवस्था के बारे में पढ़ना है, द्रव अवस्था के बारे में पढ़ना है, गैस अवस्था के बारे में पढ़ना है। यहाँ तक कोनो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए देखिए, तो रासायनिक के आधार पर हम कितने अवस्था में बांटते हैं, यानी कितने प्रकार होता है। देखिए तो पहला आपका क्या होता है, तत्व होता है। क्या होता है, तत्व होता है। दूसरा आपका यौगिक होता है। क्या होता है, यौगिक होता है। तीसरा क्या होता है, मिश्रण होता है। क्या होता है, मिश्रण। तो रासायनिक के आधार पर हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं, तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व, यौगिक, मिश्रण। देखिए तो रासायनिक के आधार पर हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। अगले चैप्टर में आपका दिया है कि तत्व क्या होता है, यानी धातु व धातु, धातु क्या होता है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक क्या होता है। मतलब नेक्स्ट चैप्टर में आपको पूरा डिटेल से दिया है, हम उसमें बताएंगे समांगी विषमांगी क्या होता है। ठीक है, आप टेंशन ही मत लीजिए, आप आपको टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक है, तो हम आज समझेंगे भौतिक के आधार पर समझेंगे। इस चैप्टर में आपको पदार्थ का केवल बेसिक चीज समझना है कि पदार्थ होता क्या है, ठोस अवस्था क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस अवस्था क्या होता है, यानी वाष्पीकरण क्या होता है, पूरा ये सब मतलब बेसिक चीज समझना है। ठीक ना, किसके बारे में पढ़ेंगे, ठोस के बारे में पढ़ेंगे, द्रव और गैस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ठोस अवस्था देखते हैं, पर हम ठोस अवस्था पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से देखिए सभी लोग, कोनो दिक्कत नहीं होगा, कोनो दिक्कत नहीं होगा, बस आप देखते रहिए, फटाफट फटाफट एकदम देखते रहिए। देखिए पहले हम क्या पढ़ेंगे, ठोस अवस्था। क्या पढ़ेंगे, ठोस अवस्था। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट। सॉलिड, ये भाई ये कब बन गया जी, सॉलिड स्टेट। क्या पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट। पहला क्या होता है, ठोस अवस्था। क्या समझेंगे, ठोस अवस्था। देखिए ठोस अवस्था क्या होता है, देखिए ऐसा पदार्थ जिसका आकृति यानी आकार, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठोस अवस्था बोलते हैं। जिस पदार्थ का आकार भी क्या होता है, निश्चित होता है, और आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है, उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, ठोस पदार्थ, सॉलिड स्टेट बोलते हैं। हम देखिए, हम समझाने के लिए आपके लिए ईंट लाए हैं। देखिए ये है मेरे पास ईंट, ये क्या है, ईंट है। आप देखे होंगे इसका घर बनता है। क्या बनता है, जब हम ईंट ईंट को जोड़ क्या बनता है, बनाते हैं, घर बनाते हैं। ठीक ना, देखिए तो अब आप बताइए ये ईंट क्या है, ठोस अवस्था। देखिए इसका आकार क्या है, इसका आकार क्या है,
चौकोर है, क्या है, चौकोर है। तो देखिए इसका आकार क्या है, निश्चित है, आकार क्या है, निश्चित है, और इसका आयतन भी क्या है, निश्चित है। देखिए तो जिसका आकार क्या होता है, निश्चित हो, और जिसका आयतन भी क्या हो, निश्चित हो, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, ठोस अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठोस अवस्था बोलते हैं। देखिए तो जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ठोस अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठोस अवस्था बोलते हैं। देखिए जिसका आकार यानी आकृति, आकार प्लस आयतन, आयतन क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए या निश्चित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो ठोस अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठोस अवस्था बोलते हैं। जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, वो क्या कहलाता है, ठोस अवस्था कहलाता है। ठीक है, तो आपका जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, आप देखिए एग्जाम्पल बहुत सारा है, एग्जाम्पल बहुत सारा है, ईंट हो गया, लकड़ी हो गया, बहुत सारा एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, आप लिख सकते हैं अपने मन से। ठीक है जैसे मान के चल, देखिए मेरे पास एक लकड़ी भी है, हम समझा देते हैं। देखिए ये क्या है, लकड़ी है, क्या है, लकड़ी। देखिए लकड़ी क्या है, ठोस है। ये लकड़ी क्या है, लकड़ी का गुटका क्या होता है, लकड़ी का गुटका क्या होता है, ठोस होता है। क्या होता है, ठोस होता है। लकड़ी का गुटका क्या होता है, ठोस होता है। ठीक है, तो ठोस अवस्था में कोई दिक्कत है, बताइए। ठो ठोस अवस्था में कोई दिक्कत है, बताइए तो सभी लोग। कोई दिक्कत नहीं है, ठोस अवस्था में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप इसके एग्जाम्पल अपने मन से लिख सकते हैं, ईंट लिख सकते हैं, लकड़ी का गुटका, लकड़ी वाले टेबल कुर्सी चेयर, ये सब क्या है, ठोस है, क्या है, ठोस है। ठीक है, चलिए अब द्रव अवस्था समझते हैं। अब क्या हम समझेंगे, द्रव अवस्था। देखिए ध्यान से बस देखिए आपको दूसरा क्या समझेंगे, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था इंग्लिश हम क्या बोलते हैं इसको, लिक्विड स्टेट। कैसे लिखते हैं जी, लिक्विड, लिक्विड सही है ना, चलिए सही है, लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। देखिए द्रव अवस्था क्या होता है, इसमें क्या होता है, जिसका आयतन निश्चित हो, ऐसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार अनिश्चित होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है, वैसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, द्रव अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिक्विड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिक्विड स्टेट बोलते हैं। देखिए जिसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है। और आकृति यानी आकार, आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, यानी निश्चित नहीं होता है। ए भाई ये कहाँ गलती हो रहा है जी, अनिश्चित, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। तो ऐसे अवस्था को हम क्या बोलते हैं, द्रव अवस्था बोलते हैं, लिक्विड स्टेट बोलते हैं। फिर से समझिए, जिसका आकार क्या हो, सॉरी, जिसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, जिसका आकार यानी आकृति क्या होता है, अनिश्चित होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, द्रव अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्रव अवस्था बोलते हैं। जैसे देखिए जल यानी पानी, जल क्या है आपका, जल, तो इसका आयतन यानी आयतन क्या होता है, जल का आयतन क्या होता है, तो निश्चित होता है। जल का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। देखिए अगर हम पानी गिराते हैं तो पानी क्या होता है, फैलता है, उसका आकार देखिए, जैसे मान चलिए अगर हम गिलास में पानी है, देखिए ध्यान से समझिए, ये क्या है, गिलास में, ये क्या है, गिलास है आपका, ये गिलास में पानी है, कितना पानी है, ये गिलास में पानी है, क्या है, गिलास में पानी है। अगर इस पानी को अगर हम थाली में, देखिए अगर हम इस पानी को अगर हम थाली में डालते हैं तो इस पानी का आकार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। पानी का आकार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। पानी का आकार क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक ना, तो इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। यानी देखिए पानी को हम जिस बर्तन में डालते हैं, पानी को हम जिस बर्तन में डालते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेता है। देखिए अगर हम गिलास में पानी डालते हैं तो गिलास का आकार ले लेता है, अगर उसी पानी को अगर हम थाली में डालते हैं तो पूरा थाली का आकार ले लेता है, अगर उसी पानी को अगर हम अगर लोटा में डालते हैं तो पूरा लोटा का आकार ले लेता है। ठीक ना, देखिए यानी द्रव का आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, हम उसको जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेता है। ठीक ना, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है, इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे मान चलिए अगर 1 लीटर पानी है, अगर 1 लीटर पानी है तो इसको आप थाली में, अगर थाली में रखेंगे तो पानी का आकार केवल चेंज होगा, पानी का आकार केवल चेंज होगा, लेकिन पानी कितना रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा, पानी 1 लीटर ही रहेगा। अगर इसी पानी को अगर आप बाल्टी में रखते हैं तो बाल्टी का आकार ले लेगा, बाल्टी का आकार ले लेगा, लेकिन पानी 1 लीटर ही रहेगा, पानी 1 लीटर ही रहेगा। ठीक ना, तो इसमें क्या होता है, आयतन तो निश्चित रहता है। अगर अगर पानी यानी पानी 1 लीटर है तो आप उसको कोई भी बर्तन में यानी किसी भी बर्तन में रखेंगे तो पानी 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसका आकार केवल बदलता रहेगा। ठीक है, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का आकार लेगा, अगर थाली में रखेंगे तो पूरा पसर जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, पसर जाएगा। अगर बॉटल में रखेंगे तो उसका बॉटल का आकार ले लेगा, लेकिन पानी 1 लीटर ही रहेगा। ठीक ना, यहाँ तो कोई दिक्कत है। तो जिसका आयतन निश्चित हो और आकार अनिश्चित हो उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव अवस्था बोलते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, जल यानी पानी, दूध, मोबिल, ये सब का है आपका द्रव अवस्था है। क्या है, द्रव अवस्था, यानी जितने भी तरल पदार्थ होता है, जितने भी तरल पदार्थ होता है वो क्या होता है, द्रव अवस्था होता है। यानी जितने भी बहने वाला, यानी जिसमें बहने का गुण पाया जाता है, जो बहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्रव अवस्था होता है। ठीक है, देखिए अब हम समझेंगे गैस अवस्था। तीसरा हम क्या समझेंगे, गैस अवस्था। देखिए ध्यान से समझिए यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत है जी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तीसरा हम क्या समझेंगे, गैस अवस्था। क्या समझेंगे, गैस अवस्था देखिए
गैस अवस्था। देखिए, गैस अवस्था में क्या होता है ना इसका आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है, ये दोनों अनिश्चित होता है। देखिए, इसका आकार भी क्या होता है यानी आकृति क्या होता है, गैस का कोई आकार होता है जी, नहीं होता है। ये क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्या होता है, गैस का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। और आयतन, आयतन क्या होता है, आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है बताइए। तो गैस का आकार क्या होता है, अनिश्चित। आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित। ये बहुत खचड़ा होता है, गैस बहुत खचड़ा होता है। देखिए, अगर हम देखिए मान के चलिए कोई सिलेंडर है, क्या सिलेंडर का टंकी आप देखेंगे सिलेंडर, देखिए ये कैसे होता है जी, ऐसे होता है ना। ये क्या है, मान चलिए सिलेंडर है, क्या है सिलेंडर का, सिलेंडर है क्या, सिलेंडर। अगर हम इसमें 1 kg गैस भरते हैं, कितना, 1 kg, 1 किलो गैस भरते हैं, पूरा फैल जाता है। क्या होता है, पूरा सिलेंडर में फैल जाता है। क्या होता है, पूरा सिलेंडर में फैल जाता है। अब ये नहीं कि हम 1 kg गैस भरे थे, 1 kg यानी 1 kg का औकात भर यानी जब स्थान घेरना चाहिए ना, वो नहीं करता है। वो क्या करता है, 1 kg गैस पूरा पसर जाएगा, पूरा पूरा टंकी में पसर जाएगा, सब हमारा है, सब हमारा एरिया है, एकदम पूरा एकदम पसर जाएगा, पूरा टंकी में फैल जाता है, ठीक ना। तो इसलिए इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। गैस का कोई आकार होता है, कोई आकार नहीं होता है। गैस का कोई पेनी होता है, कोई पेनी नहीं होता है। इसका ना आकार निश्चित होता है और ना आयतन निश्चित होता है। गैस का ना आकार निश्चित होता है और ना आयतन निश्चित होता है। दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। दोनों क्या होता है, आकार और आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है बताइए। ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल हो जाएगा। अमोनिया गैस क्या हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। गोबर गैस क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक ना। तो गैस समझ में आ गया, गैस अवस्था समझ में आ गया। कोई दिक्कत है, ठोस द्रव गैस में कोई दिक्कत है, ठोस द्रव गैस में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए, गुण हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सभी लोग को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।